शांति। आज 11 जून 2025 है। आज हम जानेंगे त्याग और भाग्य का संबंध क्या है और त्याग से जो भाग्य प्राप्त होता है उसको सदा आगे बढ़ाने की विधि क्या है, क्या चीज़ है जो उस भाग्य को समाप्त कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के स्लोगन के द्वारा। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग और भाग्य दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जितना जितना हम त्याग का कदम बढ़ाते जाते हैं उतना उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है। और त्याग अभी हमने यहाँ किया और इसी समय ही हमें उस त्याग का भाग्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि हमने संगम युग में त्याग करना है और उस संगम युग का जो त्याग है वह हमें सतयुग में मिलेगा। नहीं, बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया है कि हम यहाँ पर वर्तमान समय अभी अभी हमने कुछ त्याग किया, उस त्याग का उसी समय हमें प्रत्यक्ष रूप में भाग्य प्राप्त होता है, भाग्य जमा हो जाता है। तो भाग्य जो है वो हमारे त्याग के अनुसार है और वो भाग्य भी हमें तुरंत त्याग के तुरंत बाद हमें मिल जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हो, क्योंकि हर कदम पर हम त्याग करते जाते हैं। उस मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि इस संगम युग पर जो तुम बच्चों ने त्याग किया है उसका सबसे बड़े से बड़ा भाग्य जो प्राप्त होता है वो है कि भाग्य विधाता भगवान को ही अपना बना लिया, वही आपके बन गए। ये सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है। परंतु चलते चलते त्याग के राह पर चलते चलते कई बच्चे अपने त्याग से जो भाग्य प्राप्त होता है उसको ही समाप्त करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य को समाप्त करने की जो कीड़ा है वो है पुराने संस्कार। जिस तरह से दीमक बहुत सुंदर से सुंदर नए से नए चीज़ को भी खराब कर देते हैं, खा जाते हैं, इस प्रकार से पुराने संस्कार हमारे बने बनाए भाग्य को खा जाता है, समाप्त कर देता है और हमें बाबा से दूर का अनुभव करा देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस पुराने संस्कार को परिवर्तन करो, यानी इसको समाप्त करो, इसका त्याग करो। तो पुराने संस्कार का त्याग करने के लिए हमें अपने सत्य संस्कार को इमर्ज करना होगा। मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिनल पुराने ते पुराने संस्कार, आदि संस्कार, अनादि संस्कार क्या है, उसकी स्मृति स्वरूप बने, उसको इमर्ज करे। तो पुराने जो रावण के संस्कार है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। तो जब ये समाप्त होंगे जो हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है वे सदा कायम रहेंगे। ओम शांति।